हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं मिथिलांचल बिहार से बिलोंग करती हूँ। ये मेरा यूट्यूब का पहला लॉन्ग वीडियो है। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैंने अपनी शादी के बाद पहला वट सावित्री पूजा कैसे मनाया वो दिखाया है। इस पूजा को मिथिला में बरसाइत पूजा भी कहा जाता है, जो कि अभी 6 जून को था। इस पूजा को किसी खुले जगह पे किया जाता है, इसलिए इसे हमने अपने घर के बालकनी में मनाया था। एक दिन पहले हम लोग वट वृक्ष से कुछ डाल लेके आ गए थे, जिसे हमने गमले में लगा दिया था। ये जो आप फ्लोर पे छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए देख रहे हैं, इससे अरिपन कहा जाता है मिथिला में, जो कि हर फेस्टिवल में बनता है। और इसी अरिपन के ऊपर हमने पूजा की सारी चीज़ें रखी थी, जो कि आपको आगे वीडियो में दिखेगा। ये जो छोटा मटका है, इसे बोहनी कहते हैं। इसके अंदर लावा भर के रखा गया है, जो कि पूजा के लिए यूज़ होगा। और इसके चारों तरफ 14 बॉल लगाए गए हैं, जो कि उड़द दाल से बनता है, और इसके ऊपर सरवा से ढक दिया गया है। ये टोकरी में फूल बेलपत्र रखा है पूजा के लिए, और ये दोनों गौरी रखा गया है। जो पीले कपड़े से ढकी हुई गौरी है वो मेरी शादी के बाद रोज़ मैं जिनकी पूजा करती हूँ वो गौरी है, और जो लाल कपड़े से ढकी हुई गौरी है वो 5 जून को यानी कि वट सावित्री से एक दिन पहले बनाई गई हैं। ये बाँस की टोकरी में गुड्डा गुड़िया रखा है, जिसकी शादी होगी वट सावित्री वाले दिन। ये मैं सर पे बोनी लेके और हाथ में टोकरी लेके वट वृक्ष के पास जाऊंगी। ये मेरी सासू माँ बटगवनी गा रही हैं, और ये गाते हुए हम लोग हमारी बालकनी में यानी कि जहाँ पे पूजा की तैयारी की गई है वहाँ तक जाएंगे। और ये मैं अब अपने बालकनी में आ चुकी हूँ और यहाँ पे पूजा पे बैठ चुकी हूँ। ये जो बोनी होता है उसे अपने थाइस के नीचे रखना होता है पूजा करते वक्त। पूजा पे बैठने के बाद आपको बौर वृक्ष से 2 पत्ता लेना होता है। एक पत्ता अपने बाल में पीछे लगाना होता है, जो कि पूरा दिन आप रखती हैं, और एक पत्ता अपने लेफ्ट अंडर आर्म में रखना होता है, जो कि आगे पूजा में यूज़ होता है। ये केले के पत्ते पे नाग नागिन, जो कि मिट्टी से बनाया गया है, उसे रखते हैं। इनकी भी पूजा की जाती है। और ये एक और मटका है जिसके अंदर दिया जला के रखा जाता है, जिसे अहिबात कहते हैं, जो कि पूरे टाइम जलना चाहिए जब तक पूजा होगा। ये मेरी दोनों गौरी रखी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। और ये दोनों गौरी के सामने केले के पत्ते पे 2 अलग अलग जगह प्रसाद दोनों के लिए रखा जा रहा है। इसके अलावा नाग नागिन के सामने और बौर वृक्ष के सामने भी प्रसाद रखा जाता है। इसके बाद हमें पेड़ में 5 जगह पिठार लगाना होता है। पिठार यानी कि चावल को पीस के बनता है, और उसी 5 जगह पे हमें सिंदूर का टीका भी लगाना होता है। और ये जो पंखा रखा गया है नीचे, इसे मिथिला में बियन कहते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन में दही रखा हुआ है, और ये प्लेट में 5 तरह के फ्रूट्स और मिठाई रखे गए हैं, जो कि पूजा में यूज़ होंगे। अब मैं यहाँ पे अपने दोनों गौरी की पूजा कर रही हूँ। मेरे हाथ में फूल और बेलपत्र एक एक करके मेरे पतिदेव दे रहे हैं, जो मैं दोनों गौरी पे चढ़ा रही हूँ। इसके बाद हमें हाथ में आम लेके आंचर पकड़ते हुए जल चढ़ाना होता है वट वृक्ष के जड़ में। इसके बाद मैं वृक्ष के गोल गोल घूमते हुए मौली बांधते हुए जाऊंगी। 5 राउंड होने के बाद मौली को हमें वृक्ष में ही बांध देना है। इसके बाद हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ चुके हैं। वट सावित्री में मिथिला में 2 मेन कथा सुनी जाती है। एक होती है नाग नागिन की, और एक होती है सावित्री और सत्यवान की। और ये दोनों ही कथा बहुत प्यारी हैं। अगर आपको डिटेल में ये जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। अगर कमेंट्स आए रहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं जो भोनी में लावा भर के लाई थी, वो लावा और दूध नाग नागिन को चढ़ा रही हूँ। मेरे पहले वट सावित्री पूजा का मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है मिथिला गाने के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा वीडियो है। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसे भी जाके देखिएगा और लाइक कीजिएगा। दोनों कथा पूरी होने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने अपने अंडरआर्म में एक पत्ता रखा था, वो पत्ता लेना होता है। उसके 14 टुकड़े करने होते हैं, और जो बोनी के चारों तरफ बौर लगाया है 14, वो बौर लेना होता है। एक एक करके, एक टुकड़ा पत्ते का, एक टुकड़ा बौर का पहले पीछे की तरफ फेंकते हैं और बोलते हैं बौर लिया, और फिर आगे की तरफ फेंकते हैं और बोलते हैं मोर दिया।
ये स्टेप हमें टोटल 14 बार करनी होती है, यानी कि 7 बार पीछे की तरफ, 7 बार आगे की तरफ। ये होने के बाद बौर वृक्ष को पंखा किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है, गले मिला जाता है। हमारे मिथिला में ऐसे ही बहुत ही प्यारे प्यारे रिचुअल्स होते हैं जो कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस में देखने मिलेगा। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद अब गुड्डा गुड़िया की शादी करवाई जा रही है, जिसमें पहले जयमाला हो रहा है और उसके बाद सिंदूरदान होगा। अब यहाँ सिंदूरदान हो रहा है, उसके लिए मैं दूल्हे का हाथ पकड़ के दुल्हन की मांग भरवा रही हूँ सिंदूर से। अगर आप भी मिथिला से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ भी ये सेम रिचुअल्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मुझे जान के काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब ये सिंदूरदान होने के बाद गुड्डा गुड़िया की शादी पूरी होती है। अब यहाँ जितने भी प्रसाद चढ़ाए गए थे उन सबको उसरग रही हूँ मैं। तो ये हमारे मिथिला में होता है, जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको भोग लगाने के बाद हाथ में पानी लेके गोल गोल घुमा के उसके चारों तरफ उसे उसरग दिया जाता है। अब यहाँ जो केले के पत्ते पे चना और अंकुरित मूंग रखा गया है, इसे सुहागन औरतों को दिया जाता है। तो पहले मैं अपने आंचल में 5 बार डालूंगी और इसके बाद अपनी मम्मी और मामी जी के आंचल में डाल रही हूँ। इस तरह मेरा बालकनी में पूजा एंड होता है और मैं मंदिर में जाती हूँ घर के। वहाँ पे मैं भगवान का आशीर्वाद लेती हूँ, उसके बाद अपने सारे बड़ों का आशीर्वाद लेती हूँ। तो ऐसे मनाया मैंने अपना पहला वट सावित्री पूजा। आशा करती हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर आपका भी पहला वट सावित्री पूजा था तो आपने इसे कैसे मनाया। इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसे कि हमारे शादी फंक्शंस रिलेटेड, शादी के बाद के रिचुअल्स के रिलेटेड। वो सब देखने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, दी मिथिला कपल यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।